जय हिंद। टेंथ क्लास हम बात करते हैं इटली यूनिफाइड की, इटली का एकीकरण। स्टूडेंट्स, बात करते हैं इटली के यूनिफिकेशन ऑफ इटली। लेट लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स, विखंडन। क्या बोलते हैं? विखंडन। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। Italians were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire. इटली अनेक डायनेस्टीज, स्टेट्स व राष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। यानी कि इटली जो है वो भी छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ था, जो कि सेवरल डायनेस्टीज़ में बिखरा हुआ था, जो भी हैब्सबर्ग एम्पायर का एक हिस्सा हुआ करते थे। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, मध्यकालीन 19वीं शताब्दी में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 states, of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by an Italian princely house. केवल एक सर्डिनिया पिडमोंट में एक इतालवी परिवार का शासन था। इटालियन प्रिंसली हाउस का शासन हुआ करता था। द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रेलियन हैब्सबर्ग, और उत्तर का क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया हैब्सबर्ग के अधीन था, ऑस्ट्रेलियन हैब्सबर्ग्स के अधीन था। The center was ruled by the Pope and the southern region were under the domination of Bourbon King of Spain. मध्य जो बीच का इलाका था वो पोप का शासन था उसमें, और दक्षिण क्षेत्र में स्पेन के बर्बन राजाओं के अधीन था। Even the Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variation. इटालियन भाषा ने भी एक साथ कई रूप हासिल नहीं किया था, और अभी तक इसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। इवन द इटली लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड अ कॉमन फॉर्म। अभी तक भी इटालियन भाषा ने अपना एक रूप हासिल नहीं किया था। एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। इसमें भी बहुत सारी रीजनल वेरिएशन थी। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग 1830 के समय में ग्यूसिप मैजिनी हैड साउट टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। 1830 में यूसेफ मैथ्सनी ने यूनिफाइड इटालियन गणराज्य के लिए एक समान यूनिटरी टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम, एक विचार वाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया। ही हैड ऑल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी। उसने एक सीक्रेट सोसाइटी का भी गठन किया, कोल्ड यंग इटली, जिसे यंग इटली कहा गया। फॉर द डिसइमिनेशन ऑफ हिज गोल्स, उन्होंने यंग इटली के नाम से गुप्त संगठन बनाया। The failure of revolutionary uprising both in 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian state through war. 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहियों की असफलता से युद्ध के जरिए इटालियन राज्य को जोड़ने की जिम्मेदारी सर्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गई। यानी कि
स्पेन के इटली के राज्य छोटे छोटे राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी किंग विक्टर इम्यूनल सेकंड पर आ गई। इन द आइज ऑफ द रूलिंग एलिट्स ऑफ दिस रीजन a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. A unified Italy offered them, एक यूनिफाइड इटली ने उसे ऑफर किया। इस क्षेत्र के शासक पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको आर्थिक विकास की पॉसिबिलिटी को ऑफर किया, पॉलिटिकल डोमिनेंस को ऑफर किया। आगे है चीफ मिनिस्टर कैवोर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स। चीफ मिनिस्टर कैवूर जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने पर वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ द इटालियन elite, he spoke French much better than he did Italian. इटालियन भाषा की तुलना में वह भी फ्रेंच भाषा ज़्यादा बेहतर से बोल पाता था। थ्रू अ टेक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाय कैवूर, सर्दिनिया पिडमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेज इन 1859। कैवूर जो है कैवूर सफल हुआ ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस को हराने में। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलेंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ ग्यूसिप गारिबलादी joined the fray in 1860s. They marched into South Italy and the kingdom of two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish rulers. इटली वर्ग के अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह भी इटली भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस से सर्डिनिया पिडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि जिसके पीछे कावूर का हाथ था से सर्डिनिया पिडमोंट में ऑस्ट्रेलिया बलों को हरा पाने में कामयाब रहा। रेगुलर ट्रूप्स नियमित सैनिकों के अलावा यूसुफ गैरिबलाडी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र से स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में दे मार्च्ड इनटू साउथ इटली। 1860 में ये साउथ इटली में पहुंचे। 1860 में वे दक्षिण इटली और दो सिसिलियो के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनिश शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों को समर्थन पाने में सफल रहे। ठीक है, स्थानीय शासकों का उन्होंने स्थानीय किसानों का उनको साथ मिला और वे सिसिलियो के राज्य में प्रवेश कर गए। ठीक है स्टूडेंट्स, इन 1861 में इम्यूनल द्वितीय को एकीकृत इटली का राज्य घोषित किया गया। इम्यूनल सेकेंड वॉज प्रोक्लेम किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। यूनाइटेड इटली का राजा घोषित किया गया। However, much of the Italian population among whom rates of literacy were very high, बहुत से लोग उस समय जिनमें साक्षरता की कमी थी, यानी कि साक्षरता दर बहुत कम थी, अनपढ़ता की दर बहुत ज़्यादा थी, remain blissfully unaware of liberal nationalist ideology, में लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से अनअवेयर थे। The peasant masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia and believed that La Talia was Victor Emmanuel's wife. इतने अनपढ़ थे कि वे गैरिबलादी के द्वारा इतने अनपढ़ वे थे कि उन्होंने इटालिया वर्ड कभी सुना ही नहीं था और वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर इम्यूनल की पत्नी थी।
यानी कि इटालिया का मतलब में ला टालिया से लगाते थे और ला टालिया को में विक्टर इम्यूनल की वाइफ समझते थे। ठीक है स्टूडेंट्स,